हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन थिंक टैंक शो पर। इस समय चीन लगातार एक दलदल में धंसता जा रहा है और चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गर्त में जा रही है और चीन के अंदर भयंकर हालात हैं, क्योंकि हाल ही में चीन का जो एक बहुत बड़ा शैडो बैंक था वह दिवालिया होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पेमेंट का डिफॉल्ट कर दिया। अर्थात ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को उन्हें पैसे चुकाने थे उन्होंने उन्हें वे पैसे नहीं चुकाए। परंतु आप सबके मन में ये प्रश्न उठेगा कि इस बैंक में क्या प्रॉब्लम हुई। तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि आज से कुछ साल पहले जब चीन में रियल एस्टेट मार्केट में जबरदस्त बूम आया था, तो उस समय अलग अलग बिल्डिंग, अलग अलग ऑफिस बन रहे थे। तो अलग अलग रियल एस्टेट कंपनियों को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो इन्होंने बैंक से तो पैसे लिए ही लिए थे, परंतु अलग से इन बिल्डर लोगों ने मिलकर कई सारे शैडो बैंक भी बनाए थे, या ये कह सकते हैं कि स्पेशल ट्रस्ट बनाए थे, और सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं स्पेशल बैंक बनाए थे। और इन स्पेशल बैंकों का काम यह था कि जनता से पैसे इकट्ठे करने, बिल्डर को पैसे पहुंचाने, बिल्डर उन पैसों को बिल्डिंग, ऑफिस बनाने में यूज करेगा। और चूंकि उस समय रियल एस्टेट के रेट लगातार बढ़ रहे थे, तो फिर बिल्डर लोग ऑफिस, फ्लैट इनको ज्यादा रेट में बेचकर प्रॉफिट कमाते और बिल्डर अपना प्रॉफिट काट कर इन शैडो बैंक को पैसे दे देते, और फिर यही शैडो बैंक अपना पैसा काट कर जनता को वापस दे देते थे। और ये शैडो बैंक बनाए भी इसलिए गए थे क्योंकि बैंक में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा करने पड़ते थे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती थी, बैंक अलग से चार्ज लेता था, और बैंक के अंदर लोन पास कराने में टाइम भी कंज्यूम होता, और बैंक की शर्तें भी बहुत टफ होती थी। तो इन सब से बचने के लिए शैडो बैंक बनाए गए, और इन शैडो बैंक में से जो सबसे बड़ा था वो था जोंगरोंग इंटरनेशनल ट्रस्ट। और ये कोई छोटा मोटा शैडो बैंक नहीं था, यह $137 बिलियन की कंपनी थी। इसी से समझ जाइए कि ये कितनी बड़ी कंपनी थी, और चीन की आम जनता इसमें निवेश करती थी, और इन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई इन शैडो बैंक में जमा कराई थी। और इस बैंक ने उस समय उनसे यही वादा किया था कि हम आपके पैसे को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगाएंगे, और फिर जब आपके पैसे डबल ट्रिपल होंगे तो हम आपको उन्हें वापस लौटा देंगे। और इसको कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को भी फुल सपोर्ट था, तो लोगों को लगता था कि हमें तो हमारा पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए लोगों ने इसमें खूब पैसा लगाया। परंतु अब 2023 में जब मैच्योरिटी के समय पैसा उन्हें वापस देना था, तो ये बैंक उन पैसों को वापस नहीं दे रहे। तो चीन के अलग अलग शहरों में इसके विरोध में प्रोटेस्ट होने शुरू हो चुके हैं। परंतु अब आप सबके मन में ये भी प्रश्न उठेगा कि ये वापस क्यों नहीं दे रहे। तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि इन शैडो बैंक ने अपना पैसा रियल एस्टेट में लगाया था, और चीन के अंदर डिफ्लेशन आ चुका है, दाम लगातार गिर रहे हैं, और अब तो रियल एस्टेट के अंदर भी लगातार कंपनियां डूब रही है। और रियल एस्टेट में लोग फ्लैट, ऑफिस ले ही नहीं रहे, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हमने उन्हें ले लिए और बाद में जब रेट कम होगी तो हमें नुकसान होगा। और दोस्तों, जब फ्लैट ही नहीं बिकेंगे तो बिल्डर कहां से पैसा देगा, और जब बिल्डर ही पैसा नहीं देगा तो शैडो बैंक कहां से पैसा वापस करेगी। और अब चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चक्रव्यूह में फंस चुकी है। ऐसा नहीं है कि चीन की ये पहली बैंक ही कोलैप्स हुई है, पहले भी चीन के कई सारे बैंक खत्म हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरीके से गलत लोन बांट दिए थे। उस समय भी विरोध प्रदर्शन हुए थे, परंतु उस समय तो सरकार ने कैसे करके संभाल लिया था। अब हालात बहुत मुश्किल है, अब इनसे चीन की अर्थव्यवस्था संभालनी मुश्किल है। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यह कहा था कि चीन की अर्थव्यवस्था एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकती है। और आगे दोस्तों, चीन के बारे में बहुत सारे अपडेट आएंगे, मैं आपको लगातार उनके बारे में आपको अपडेट देता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।